वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का ज्ञान ट्रेडर में स्वागत है। दोस्तों, मैंने कल की वीडियो में आपको क्लियर कहा था कि आपको बाय साइड देखना ही नहीं है। आपको अगर ट्रेड लेना है आज तो सेल साइड ही देखना। तो देखिए, बाय ट्रेड तो बना ही नहीं, लेकिन सेल ट्रेड कितना अच्छा बना। और मैंने आपको सब बताया था, लेवल लेवल टू लेवल आपको बताया था कि कौन सा लेवल पे आपको सेल करना है, क्या सेल रहेगा, कौन से टारगेट रहेंगे। वो सभी मैक्सिमम टारगेट हमारे निफ्टी में भी आ गए और मैंने जो बोला था बैंक निफ्टी में वो भी आ गए। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं निफ्टी। अभी ये चार्ट है निफ्टी का। तो निफ्टी अभी क्या कर रही है, ये देखिए। निफ्टी का ये जो हमारा एस्ट्रो लेवल है, सबसे मेन एस्ट्रो लेवल है 18,206। ये जो जोन है, रेजिस्टेंस जोन, ये बियर्स का स्ट्रांग जोन है। ये अभी तक बियर्स के हाथ से गया हुआ नहीं है, ठीक है। तो निफ्टी अभी क्या कर रही है, देखिए, ये ऊपर क्लोज हुई थी, ये हाई लगा था। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट डे क्लोज हुई, ये हाई लगा, ये हाई ब्रेक नहीं हुआ। उसके बाद नीचे आई, उसके बाद ऊपर गई, ऊपर गई, ये हाई लगा, फिर नीचे आई, उसके बाद ऊपर गई, ये हाई लगा, लेकिन ये हाई ब्रेक नहीं हुआ। देखो, लास्ट हाई जो है ना निफ्टी का, वो ब्रेक ही नहीं हो रहा है। जो स्विंग हाई लग रहा है, ये हाई लगा, उसके बाद नीचे आई, फिर ऊपर गई, ये हाई ब्रेक ही नहीं हुआ। ये जो ये हाई है, ये हाई ब्रेक ही नहीं हुआ। तो निफ्टी क्या कर रही है, जो अपना लास्ट हाई जो है, स्विंग हाई, वो ब्रेक नहीं हो रहा है। तो आज निफ्टी ने क्या किया, देखो, मैंने आपको कल कहा था कि ये जो हमारा लेवल है, अगर निफ्टी यही कहीं ओपन होती है हमारे जोन में, ये जो जोन है यही कहीं ओपन होती है और 18,091 इस लेवल को टच करती है, तो तुरंत आप सेल कर दो, मैंने ये कहा था। और हमारा जो एसएल था, ये था, यानी सिर्फ 40 पॉइंट का एसएल था, मैंने आपको बोला था। तो देखिए निफ्टी ने क्या किया, इस लेवल के पास ही, इस जोन के पास में ओपन हुई, ऊपर गई, हमारा लेवल टच किया, सेल एक्टिव किया। और सेल एक्टिव करने के बाद ये तुरंत नीचे आ गए, तुरंत तुरंत नीचे आ गए, 70 पॉइंट्स तुरंत दे दिया। यानी मॉर्निंग में जिसने ट्रेड किया होगा उसको तुरंत 70 पॉइंट मिल गए। लेकिन उसके बाद फिर क्या किया, निफ्टी फिर से ऊपर गई, ये देखिए, ये यहाँ से नीचे आए, निफ्टी फिर से ऊपर गई, इस लेवल के पास फिर से आए और रेजिस्टेंस लिया। और फिर यहाँ पर अच्छा खासा प्राइस एक्शन बना। और प्राइस एक्शन बन के देखिए दोस्तों, कितना अच्छा गिरावट आ चुका है निफ्टी में। मैंने क्लियर बोला था कि आपको सेल साइड देखना है, तो जिन्होंने भी सेल साइड ट्रेड लिया होगा उनको अच्छा प्रॉफिट मिला ही होगा। मैंने मॉर्निंग में भी अपडेट डाला था, वीडियो देख लेना आप, मैंने एक वीडियो डाला था। और उसके बाद जब निफ्टी यहाँ पर आई इस लेवल के पास, ये जो मैंने अभी लेवल लगाया है, ये भी एक एस्ट्रो लेवल है, 17,890। तो जब निफ्टी यहाँ पर कहीं तो भी थी, तब मैंने बोला था कि 17,890 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। जो मेरा रिगी का फ्री ग्रुप है, मैंने वहां डाला था। तो आप वहां पर अगर ज्वाइन नहीं हुए होंगे तो आप वहां पर ज्वाइन हो सकते हो। मैं वहां पर लाइव अपडेट देता रहता हूँ। कुछ रेजिस्टेंस है, कुछ सपोर्ट है, तो वहां पर मैं पोस्ट करता हूँ कि क्या हो सकता है, कहाँ से रिवर्स हो सकती है निफ्टी, कहाँ से रेजिस्टेंस ले सकती है, कहाँ सपोर्ट ले सकती है। तो मैं वहां पर थोड़े लेवल देता रहता हूँ। और एग्जैक्ट देखिए दोस्तों, मैंने जैसे पोस्ट किया वो लेवल 17,890 ये सपोर्ट का काम कर सकता है बोला, और निफ्टी एग्जैक्ट वहां पर आई और 17,892 ये लो लगाया। और उसके बाद ये देखिए, रिवर्स देखिए, देखिए दोस्तों, हमारे मैंने जो लेवल पोस्ट किया उसी लेवल से निफ्टी कैसे क्या रिवर्स हो गई। मैंने जो लेवल दिया उसी लेवल से कैसे रिवर्स हो गई, वहां से फॉल आ गया, वहां से रिवर्स होकर अपसाइड आ गई, ये कैसे। कुछ तो लेवल में पावर होगा ना दोस्तों। आप कोई भी इंडिकेटर लगाओ दोस्तों, यहाँ पर ये जो है ना, ये जो सेल ट्रेड दिया था मैंने इस लेवल पे, आप कोई भी इंडिकेटर लगाओ, देखो उस इंडिकेटर में आपको कोई सेल ट्रेड बता रहा है क्या। उसके बाद आप कोई भी ट्रेंड लाइन लगाओ, वहां पर देखो क्या सेल ट्रेड बन रहा है। लेकिन मैंने तो आपको क्लियर बता दिया था कि इस लेवल पे आने के बाद आप सेल करो बिंदास, ऐसे सिर्फ 40 पॉइंट का रहेगा। तो ये लेवल का कुछ तो भी पावर होगा दोस्तों, मार्केट में कुछ तो भी रिस्पेक्ट करती होगी निफ्टी एस्ट्रो लेवल को, तभी तो मैंने बोला था ना। तो सोचिए, एस्ट्रो एस्ट्रो लेवल के बारे में कुछ सोचिए दोस्तों। ये लेवल मामूली लेवल नहीं, ये स्टैटिक लेवल है। मैं लास्ट वीडियो में भी बोला और अभी भी बोल रहा हूँ, ये लेवल कभी चेंज नहीं होगी, आप नोट करके रख दो। मार्केट जब भी आती है इस लेवल पे रिस्पेक्ट देती है, यानी निफ्टी जब भी आती है तो इस लेवल को रिस्पेक्ट करती है। तो देखिए, ये भी एस्ट्रो लेवल था, मैंने बता दिया था। तो अभी मैंने उसके बाद कल ये भी बोला था कि, एक मिनट, मैंने ये भी बोला था कि निफ्टी यहाँ तक आ सकती है, यानी इंट्राडे, यानी अगर ये लेवल, अगर निफ्टी गिरती है, ये लो ब्रेक होता है, तो मैंने कहा था कि ये इंट्राडे में टारगेट आ सकता है। देखिए, नियर अबाउट टारगेट के पास तो आई थी, लेकिन ये जब एस्ट्रो, यहाँ पर जब एस्ट्रो लेवल एक निकला सपोर्ट, तो उसके कारण वो रिवर्स हो गई, तो यानी ये टारगेट हमारा नहीं हुआ। तो इसीलिए मैंने अपडेट डाल दिया था
कि ये एक लेवल है, यहाँ से रिवर्स हो सकती है, मैंने ये लेवल नहीं दिया था। तो अब कल हम कैसे ट्रेड करेंगे निफ्टी में? अब दोस्तों, कल का जो दिन है ना निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। और अगर अगर किसी ने आज या 2 दिन में पैसा बनाया होगा तो बेटर वे वो सेफ रहो। अगर ट्रेड नहीं लेना होगा ना तो मत लो, क्योंकि निफ्टी ऐसे बीच में अभी खड़ी है कि कुछ भी हो सकता है, ऊपर भी रिवर्स भी हो सकती है या नीचे गिर भी सकती है। अगर कोई ट्रेड लेना ही चाहता है ना तो 100% जो भी क्वांटिटी में यानी जो भी ऑप्शन बायर है या फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, तो वो जो 100% क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं तो 50% में ही कल काम करो। आप 100% में कल काम मत करो, क्योंकि कल का दिन वोलेटाइल दिन है। ये देखिए, ये है रेजिस्टेंस अभी निफ्टी के लिए, और ये जो लेवल है ये है सपोर्ट यानी, और इसके नीचे मैं बता देता हूँ, इसके नीचे ये जोन है, ये जो जोन है ना, ये जोन अभी निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन है। तो अभी ये जो लेवल है, इस लेवल के बीच में अभी ये वोलेटाइल रहेगी। ये दोस्तों ये मार करके रख दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी निफ्टी बीच में देखो, बीच में क्लोज हो चुकी है इस जोन के, तो कहाँ जाएगा मार्केट, कैसे समझेंगे, ट्रेड कैसे लेंगे ना? तो बीच में तो ट्रेड ले नहीं सकते। यहाँ अगर कहीं भी ओपन होती है, कहाँ सेल करेंगे? क्योंकि थोड़ा नीचे आ गई, नीचे आने के बाद तुरंत ऊपर चली गई तो, या तुरंत ऊपर जाने के बाद तुरंत नीचे आ गई तो कैसे ट्रेड लेंगे हम? बता नहीं सकते ना क्या हो सकता है कल। तो इसीलिए बोल रहा था मैं कि बेटर वे कल अगर किसी ने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा तो कल के दिन सेफ रहिए, बचा के रखिए अपना प्रॉफिट। वीक का लास्ट डे है, बेटर होगा कि आप अपना पैसा नेक्स्ट ट्रेड के लिए अपने अकाउंट में रखिए। अगर किसी को ट्रेड लेना होगा तो कैसे लगे? अगर निफ्टी यहाँ से कल डायरेक्ट गैप अप होती है इस लेवल के पास 18,091, तो फिर से वही कीजिए। ये जो है ना, ये आज का हाई है, तो हम ऐसे यही लगाएंगे जो 18,130 मैंने बोला था आपको, ऐसे वही लगाओ। अगर डायरेक्ट गैप अप होती है, ये इस लेवल को टच करती है, लेकिन 50% क्वांटिटी में ट्रेड करो। यहाँ पर एसएल कर दो, जाएंगे जाएंगे 40 पॉइंट ही जाएंगे ना, छोड़ दो। एसएल हो गया तो उसके बाद ट्रेड ही मत करो, छोड़ दो। और अगर यहां से अगर निफ्टी डायरेक्ट यहां पर गैप डाउन होती है इस लेवल के पास और ये लो ब्रेक होता है, तो ज्यादा से ज्यादा टारगेट क्या रहेगा? ये सबसे पहला टारगेट रहेगा हमारा 17,780। यानी ये लेवल अगर टच करती है ना तो ये लेवल भी टच करेगी फिर कल निफ्टी। तो ये 17,780 मेरा टारगेट रहेगा कल। अगर इस लेवल के नीचे भी क्लोज करती है, अगर ये जो लेवल है 17,780 के नीचे भी निफ्टी क्लोज करती है, तो मैंने जो बोला कि 17,700 मेरा टारगेट है, पोजिशनल टारगेट है, वो इंट्राडे टारगेट नहीं था। मैंने कल बोला था कि 17,700 मेरा टारगेट है, लेकिन वो पोजिशनल टारगेट है, मेरा इंट्राडे टारगेट नहीं है। तो 17,780 कल आ सकती है, और उसके नीचे भी अगर निफ्टी क्लोज करती है तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप नोट करके रख दीजिए, ये जो लेवल है 17,780 के नीचे अगर निफ्टी क्लोज करती है तो पैनिक सेलिंग आ सकती है, और अच्छी खासी तुरंत हमें 17,780 के नीचे तुरंत 17,500 निफ्टी दिखा सकती है। तो ये थोड़ा आप अलर्ट रहिए ट्रेड में। और कल के दिन देखिए मार्केट क्या होता है, अभी अपसाइड जाता है, रिवर्स साइड जाता है, क्योंकि वोलेटाइल, मैं तो देख रहा हूँ वोलेटाइल मार्केट रहेगा। ये मार्केट ऐसा ही यहाँ पर कहीं तो भी अप ओपन भी होता है तो अप डाउन इसी जोन में रहेगा। ये जो जोन है ये सपोर्ट जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन है, इस बीच में है मार्केट निफ्टी का। तो मेरा मैं इसीलिए आपको सेफ साइड मुझे बताना था कि ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है, ये बताना था। मैं भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ कल के ट्रेड में। अगर रहा कुछ इस लेवल पे तो ही मैं सेल करूंगा, और 40 पॉइंट का ऐसे लगा के मैं छोड़ दूंगा। और यहाँ पर आता है तो मैं प्रॉफिट बुक करने का सोचूंगा। यानी यहाँ से अगर निफ्टी गिरती है, अगर कहीं यहाँ पर सेल साइड बनता है, कुछ प्राइस एक्शन बनता है, अगर यहाँ पर कुछ कुछ भी प्राइस एक्शन बनता है निफ्टी का और सेल ट्रेड बनता है, तो सेल करके मैं ये टारगेट रखूंगा, बस ये मेरा फाइनल टारगेट रहेगा। उसके बाद मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, और उसके नीचे फिर कोई प्राइस एक्शन बनता है इस लेवल पे, अगर कोई प्राइस एक्शन बनती है तो ही मैं फिर ट्रेड लूंगा, नहीं तो नहीं। तो ये दोस्तों ये था निफ्टी का भी मैंने दिया है। अगर हाँ, अब ये नीचे का लेवल आपको बता देता हूँ। अगर निफ्टी ये भी क्लोज करती है, यानी ये लेवल भी अगर क्लोज करती है निफ्टी, और कुछ गिरावट आती है, कुछ कारण से कुछ न्यूज आती है कुछ, तो फिर हमारा ये टारगेट रहेगा, यानी 17,557, ये एक एस्ट्रो लेवल है। ये टारगेट फिर ओपन हो जाएगा, यानी ये 17,780 के नीचे क्लोज हो जाने के बाद उस लेवल
वो जो निगेटिव कैंडल बनेगी या होल्ड करेगी यहाँ पर और ब्रेक करेगा कोई प्राइस एक्शन, तो फिर हमारा टारगेट जो निकल के आएगा, तो ये 17,557 ये हमारा टारगेट निकल के आएगा और फिर यहाँ पर निफ्टी होल्ड करेगी। तो ये टारगेट फिर हम देखेंगे। तो ये था निफ्टी का। अभी देखते हैं हम बैंक निफ्टी का दोस्तों। ये देखो बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी भी मैंने क्लियर बोला था, अगर बैंक निफ्टी भी कहीं यहीं पे ओपन होती है, यहाँ पर आप ये जो 43,057 ये जो एस्ट्रो लेवल है आप सेल करो यहाँ पर। और मैंने बोला था कि 43,200 एसएल 150 पॉइंट का एसएल मैंने बोला था आपको, 150 पॉइंट का एसएल था। देखिए यहाँ पर यही कहीं ओपन हुई, हमारा सेल ट्रिगर हुआ, एसएल तो हुआ नहीं। और देखिए सबसे पहला टारगेट मैंने आपको यही बोला था कल, मैंने पहले ये फर्स्ट टारगेट था, उसके बाद इसके नीचे भी यहाँ पर बोला होल्ड करेगी थोड़ी देर। देखिए बराबर बैंक निफ्टी आई, होल्ड की, प्राइस एक्शन बनाया नीचे फिर से और नियर अबाउट सेकंड टारगेट। देखिए ना लो तो नियर अबाउट लगा ही है ना, इस लेवल का सपोर्ट लिया और फिर ऊपर चली गई। और एग्जैक्ट ऊपर जाने के बाद हमारा जो ये लेवल है एस्ट्रो लेवल 42,643, देखो उसके ऊपर क्लोज दे दिया। ये देखो एक बार, दो बार, तीन बार उसने टच कोशिश की ऊपर जाने की, लेकिन ऊपर नहीं गई है बैंक निफ्टी। मैंने अच्छा खासा क्या बोलते रिस्पेक्ट दिया है इस लेवल ने, बैंक निफ्टी ने इस लेवल को रिस्पेक्ट दिया है। तो अभी हम कल कैसे ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी में? अगर किसी को ट्रेड करना है ना, तो अगर ये यहीं पे ओपन होती है और ये एस्ट्रो लेवल भी हमारा ब्रेक करती है, तो ट्रेड मत लेना बाय का। ये जो लेवल दिख रहा है आपको, ये लेवल ब्रेक कर जाने दो। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर बाय ट्रेड ले लो और ज्यादा से ज्यादा टारगेट ये 43,057 ये फाइनल टारगेट रहेगा। इसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं देख रहा हूँ बाय साइड अपसाइड मूवमेंट। 43,057 के पास फिर वो अप डाउन करती रहेगी। और उसके बाद बैंक निफ्टी अगर नीचे आती है, यही कहीं ओपन होती है और ये लेवल ब्रेक करती है, ये जो लेवल दिख रहा है आपको, ये लेवल ब्रेक करती है, तो फिर हमारा टारगेट ये निकल के आएगा 42,231 और ये टारगेट फिर हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। और उसके नीचे अगर बैंक निफ्टी नीचे जाती है, तो नीचे का मैं आपको लेवल बता देता हूँ। ये जो लेवल है हमारा, ये टारगेट होने के बाद ये फर्स्ट टारगेट रहेगा और उसके बाद ये 41,821 ये भी एक एस्ट्रो लेवल है, ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी भी अभी देखते हैं कल, बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों के लिए बड़ा दिन है, कुछ भी हो सकता है। 15 मिनट की कैंडल आप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की 15 मिनट की कैंडल वॉच करो किस साइड ब्रेक होती है। लेकिन मार्केट थोड़ा वोलाटाइल हो सकता है कल, तो देखते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको बैंक निफ्टी का डे चार्ट पे दिखाता हूँ कि मैंने कल क्या बोला था आपको। ये है बैंक निफ्टी का डे चार्ट और मैंने आपको कल बोला था कि ये लो जैसे ब्रेक होता है यानी कल का लो, तो मेरा जो टारगेट रहेगा सबसे पहला पोजिशनली, मैंने ये जो दिया है सब पोजिशनली दिया था। उसके बाद ये टारगेट बोला था, ये जो लो लगा है ना, ये यानी सबसे पहला टारगेट बोला था कि 42,200 बैंक निफ्टी आएगी, लेकिन आज ही आएगी इतने फास्ट ये मुझे लगा नहीं था। लेकिन इसने आज ही नियर अबाउट 42,200 के पास लो लगाया और उसके बाद सेकंड टारगेट ये, यानी ये यहाँ से ये फिर सेकंड टारगेट 41,600 ये सेकंड टारगेट और ये फर्स्ट टारगेट। तो फर्स्ट टारगेट तो नियर अबाउट हो ही गया है। अभी सेकंड टारगेट देखना है कि 41,600 ये आता है कि नहीं आता है। तो दोस्तों कल अलर्ट रहिए, निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा बिग डे है, वोलेटाइल मार्केट रहेगा। सेफ ट्रेड करो, जो भी आप क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो 50% कर दो और फिर अपना ट्रेड सेफ रखो। तो मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।